क्योंकि जो अंबर बेड़ होती है ना वो पेड़ को सुखा देती है। उसका जो पूरा गया खिजड़ी का पेड़, अभी इसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं। ज़्यादा सर्दी होने के कारण सर्दी में इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती है सूख कर, और अब इसके ऊपर नई पत्तियां आएगी। अब कुछ दिनों में इसके ऊपर फटाव आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया सरसों का खेत है। अभी इसके ऊपर जो फलियां लगी है कुछ तो पक चुकी है और कुछ किसी बीमारी के कारण अभी सूख गई है, और जो फलियां हरी खड़ी है वो भी कच्ची है, और ये अभी 10-15 दिन में पक जाएगी और उसके बाद इस सरसों को काट लिया जाएगा। ये देखिए दूर तक हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। सरसों और गेहूं के खेत हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं और सरसों की खेती होती है। ये है शीशम का पेड़। ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण इसकी जो पत्तियां हैं वो सूख चुकी है। अब इसके ऊपर नई पत्तियां लगने लगेंगी। कुछ ही दिनों में इसके ऊपर हरियाली की बहार आ जाएगी। इसके ऊपर जो नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, ये देखिए इसके ऊपर नई पत्तियां निकलनी शुरू होगी। अभी ये बहुत छोटी है और कुछ दिनों में ये पत्तियां बड़ी हो जाएगी। इस कणक के खेत में कुछ आपको सरसों के पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे। इन सरसों के पौधे उगने का कारण है जो पिछले वर्ष इस खेत में सरसों की बिजाई की गई थी, और जो सरसों की फलियां कुछ जड़ गई थी और वो खेत में बिखर गई थी, वो इस साल सरसों उग चुकी है। और ये आ गया बेरी का पेड़। हम इसको पंजाबी में बेरी कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि हिंदी मुझे कम आती है। अभी इसको बेर लगने स्टार्ट नहीं हुए, और पास जाकर देखते हैं, थोड़े बहुत इसको कच्चे बेर लगे हो सकते हैं। ये देखिए इसको कच्चे बेर अभी लगे हैं, वो छोटे छोटे हैं। ये देखिए इसको अभी कच्चे बेर लगे हैं, वो छोटे हैं अभी। ये 1-1.5 महीने में पकने लग जाएंगे। उसके बाद में भी आपको एक नई वीडियो बनाकर दिखाएंगे। अभी ये कच्चे हैं, इतने कुछ ज़्यादा बेर नहीं लगे इस साल इसको। ये बेरी का पेड़ जो होता है ना वो सर्दी और गर्मी दोनों को आसानी से झेल लेता है, और ये सदाबहार पेड़ है और ये सदा हरा ही रहता है। इसकी पत्तियां जो सूखती नहीं सर्दी में भी और गर्मी में भी। आगे वाले ये 2 पेड़ है, ये खिजड़ी के पेड़ है। इसको पंजाबी में जंडी बोलते हैं। अभी ये सूखे हैं, इसकी जो पत्तियां वो सूख चुकी है। अब कुछ दिनों में इसकी नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी। ये वाली जो सरसों की फसल है अभी ये कुछ ही दिनों में आ जाएगी। इसके बीच बीच में जो सरसों की फलियां वो सूखने लग गई हैं, कुछ बीमारी के कारण और कुछ समय के साथ साथ कटाई के लिए ये तैयार हो रही है। 10 दिन में ये सरसों काटने वाली हो जाएगी। और आगे ये एक और बेरी का पेड़ आ गया है। इसके ऊपर किसी ने अंबर बेल फेंक दी, और ये पूरे का पूरा जो पेड़ है वो ख़त्म होने के कंगार पर है। कुछ पेड़ ये सूख चुका है, क्योंकि जो अंबर बेल होती है ना वो पेड़ को सुखा देती है। उसका जो पूरा पेड़ का जो ताकत होती है उसको ये खींच लेती है और पेड़ सूख जाता है। ये देखिए पीले रंग की जो ऊपर पड़ी है वो अंबरबेल है, और इस पेड़ का देखो किस तरह से इसको तहस नहस कर दिया है। इस बेरी के पेड़ को भी ये अंबरबेल लग चुकी है और इसको भी ये खा जाएगी। ये देखिए अभी ये पीले रंग की पतली पतली दिखाई दे रही है अंबरबेल है, और इसका ये पूरा असर खींच जाएगी और ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा। आ गया सरसों का खेत, और ये सरसों देखिए पूरी अभी हरियाली पर है। अब ये खेती वैरायटी है इसलिए ना इसको अभी जो पूरी पकी नहीं है, ये कच्ची है। इसको फलियां देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। बहुत ही भारी सरसों का काफ़ी अच्छा उत्पादन रहेगा इसका। अभी इसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं, पूरी तरह से इसने अभी तक फूल भी नहीं छोड़े। ये आ गया बबूल का पेड़, जिसको हम पंजाबी में किक्कर भी बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां वो भी सर्दी के कारण सूख गई। अब इसके ऊपर कुछ ही दिनों में नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी। इसके आगे भी जो दिखाई दे रहा है ये भी बबूल का पेड़ है। इसकी भी पत्तियां सूख चुकी है सर्दी के कारण। और ये आ गया शीशम का पेड़, जिसको टाली भी बोलते हैं। इसकी पत्तियां भी सर्दी के कारण सूख गई हैं। अब इसके ऊपर नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों में ये पूरे पूरे पेड़ हरे हो जाएंगे। उस समय में हम आपको एक नई और वीडियो बनाकर दिखाएंगे। और इसके आगे आगे बेरी वो भी हरी हैं, पूरी तरह से सूखी नहीं है, क्योंकि ये सदाबहार
पेड़ होते हैं, इसलिए ये सूखते नहीं, गर्मी में भी और सर्दी में भी, हर समय के मौसम को जो झेल लेते हैं। और ये आ गई ब्राह्मणी सरसों, इसको अभी तक एक भी पानी नहीं लगा, ये बिना पानी के हैं पूरी तरह से, जो ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर किसी भी तरह की खाद या स्प्रे यानी कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डला। ये देखिए इस तरह की सरसों है। इस खेत में नहर और ट्यूबवेल का पानी नहीं लगता, इसलिए इस खेत में बरसात पर ही बिजाई की गई थी, उसके बाद इसको पानी नहीं लगा, इसलिए ये सरसों काफ़ी ज़्यादा बिरली हैं। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसके बीच में बिल्कुल भी जहर नहीं है, जहर मुक्त खेती है ये।